हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले हम आपको एक ट्री के माध्यम से क्वेश्चन बताएंगे। जैसे हम इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको वेक्टोरियल के बारे में जानकारी कुछ दे रहे हैं। वेक्टोरियल के बारे में हमको क्या मालूम करना है। जैसे में एक वेक्टोरियल होगा, इसका मान कैसा होगा, तो एक ही होगा। अगर एक दो वेक्टोरियल रहे तो इसका मान कितना निकलेगा, एक और गुना में दो हो जाएगा तो बराबर दो हो जाएगा। अगर तीन वेक्टोरियल हो तो तीन वेक्टोरियल का एक गुना में दो गुना में तीन बराबर छः हो जाएगा। यही चार वेक्टोरियल हो तो चार एक गुना में दो गुना में तीन गुना में चार, इसको हम गुना करेंगे तो तीन गुना के छः और छः चौके 24 हो जाएगा। और यही पांच वेक्टोरियल का मान निकालना हो तो एक गुना में दो गुना में तीन गुना में चार गुना में पाँच। तो दो एकम दो 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 तीन छः, छः चौके 24, 24 पासे 120, 120 हो गया। दोस्तों, इतना ही हमको याद रखना है। एक पांच वेक्टोरियल तक कितना मान होता है, यही याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। दोस्तों, ट्री के माध्यम से होगा। हमको इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये एक वेक्टोरियल है तो इसका मान निकालना होगा। एक वेक्टोरियल का मान क्या होता है ये मालूम करना होगा। तो इस एक वेक्टोरियल का जो मान जो है तो यहाँ पे लिखे तो एक ही होगा, एक होगा ना। और इसी प्रकार हम रूट दो वेक्टोरियल है तो इसका मान क्या होगा, दो ही होगा। अगर तीन वेक्टोरियल है तो तीन वेक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 होता है, तो 6 यहाँ पे लिख लिए। अगर चार वेक्टोरियल है तो चार वेक्टोरियल का मान 24 होता है, 24 लिख लिए। अगर पांच वेक्टोरियल है तो पांच वेक्टोरियल का मान 120 होता है। दोस्तों, इतना ही हमको मालूम करना है। अब इसमें क्या करना है ये देखिए। सबसे पहले हम इस 12 में एक से भाग देंगे तो ये एक कम है, 12 है तो इसमें भाग लगेगा नहीं, तो हमारा शेषफल एक ही हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे, फिर प्लस करेंगे, इस दो में भाग देंगे तो ये दो कम हो जा रहा है तो शेषफल हमारा दो ही होगा। अगर दो में 12 से भाग देंगे तो भाग लगेगा नहीं, तो शेषफल हमारा दो ही हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें 6 से भाग देंगे, 12 में 6 से भाग देंगे तो 6 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल हमारा 6 हो जाएगा। और 24 है तो 24 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो शेषफल हमारा शून्य हो जाएगा। अगर 24 से 12 से भागेंगे तो 12 दूना 24, दो मार्च में कट जाएगा, तो शेषफल हमारा शून्य हो गया। अगर इस 120 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो शून्य ही आएगा। अब दोस्तों, इसके बाद अगर रूट 6 होता है तो रूट 6 करा वेक्टोरियल 6 होता तो इसका मान कितना होता है, 720 हो जाता। वेक्टोरियल 6 का मान 720, और फिर 720 में भाग से भाग देते तो कट जाता, तो जीरो ही आता शेष पर। अब इसके बाद जितना भी आएगा, इसके बाद 5 6 7 8 वेक्टोरियल में आएगा, उसका मान जीरो ही होगा, 12 से भाग देगा। अगर एक बार जीरो यहाँ पे आ गया तब तो हमको क्या करना है, इतना हो गया। और 12 में क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब 12 लिखेंगे, अब इधर से हम पूरा जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो ही होगा। और जीरो होगा यहाँ से जीरो ही आएगा। इधर से हम पूरा जीरो को देंगे तो जीरो ही होगा। और इस 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 1 देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 बट्टा में 12 हो गया, 9 बट्टा में 12 हो गया। दोस्तों, और मैं आपको पहले ही बताया था ये 9 कम हो जाएगा। 9 में अगर हम 9 में 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल है वो 9 ही आएगा। अगर ऊपर कम में भाग देंगे तो शेषफल हमारा 9 हो जाएगा। तो 9 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में गड़बड़ी हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। दोस्तों, 9 भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे अगर इतना है तो यहाँ पे हम अगर मान लीजिए यहाँ पे दे देते 6, यहाँ पे 6 दे दी, तो 6 दिए तो किस प्रकार बनेगा ये देखिए। अब हम इसको उसी प्रकार बनाना है जिस प्रकार हम आपको बताए थे क्या करना है। इसमें क्या करना है, अगर एक में 6 से भाग देंगे, अगर एक में 6 से भाग देंगे तो एक ही होगा, फिर प्लस में कर देंगे। और फिर इस 2 में 6 से भाग देंगे तो 2 ही होगा, फिर प्लस कर देंगे। और 6 में अगर हम 6 में 6 से भाग देंगे तो एक मात्र में कट जाए तो जीरो हो जाएगा। इसके बाद फिर 24 में 6 से भाग देंगे तो जीरो ही जाएगा शेष पर। उसके बाद जीरो जैसे होता ही रह जाएगा। बात में क्या है, 6 लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ेंगे, इस पूरा जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो ही होगा। और जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो 3 बटा में 6 हो गया दोस्तों। अब हम आपको पहले ही बताए थे कि अगर 3 में 6 से भाग देंगे तो 3 ही हमारा शेषफल होगा। तो दोस्तों, इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। दोस्तों, यहाँ पे 6 रहेगा तो